हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे रॉ स्टडी परिवार में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समान नागरिक संहिता क्या होता है। इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों था और सरकार के द्वारा क्या इस पर निर्णय लिया गया है। उसके बाद हम देखने वाले हैं समान नागरिक संहिता क्या होता है और अनुच्छेद 44 को भी देखेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। और लास्ट में हम इस टॉपिक से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट होगा वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे लिंक। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं उससे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि चर्चा में ये टॉपिक क्यों रहा है। तो चर्चा में इसलिए रहा है कि कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा, जो कि सरकार का एक प्रमुख अंग होता है, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है कि न्यायालय संसद को कोई भी कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती है इस टॉपिक पे। ठीक है, देश में समान नागरिक संहिता की मांग करने वाले जो भी है वो जनहित याचिका को खारिज करना चाहती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करेगी। जो भी करेगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनता के द्वारा चुने गए संसद प्रतिनिधि के द्वारा इस पे निर्णय लिया जाएगा। इसलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जनहित याचिका क्या होता है। जनहित याचिका क्या होता है? तो भारत के कोई भी नागरिक हो या संस्था हो या कंपनी हो या कोई भी समूह हो, वो स्वयं या किसी अन्य भारत का रहवासी भारत के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रजा के हित से जुड़े मामले से संबंधित याचिका दायर कर सकती है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, वो स्वयं न जाकर कोई भी और भी उसी टॉपिक पे जो कि समाज के लिए हित में हो, उस टॉपिक पे PIL फाइल कर सकती है उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, तो ये जनहित याचिका है, इसे ही PIL कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि सरकार का इस पे क्या रुख रहा है, क्योंकि न्यायालय इस पे कोई भी मार्गदर्शन देने से मना कर दिया है और जो न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि जो भी इस पे मामला है उस पे फैसला जनता के प्रतिनिधि ही करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है। ठीक है, समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है। विधेयक के पक्ष में 63 वोट प्राप्त हुआ है और विपक्ष में 23 वोट प्राप्त हुआ है। तो ये सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता होता है क्या है, इसमें क्या है। ठीक है, तो ये भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून इसमें होना चाहिए, ये कहा गया है। और ये चाहे किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, क्यों न हो, एक ही समान के कानून होना चाहिए। ठीक है, और अगर समान नागरिकता संहिता अगर इसमें लागू हो जाता है तो जैसे धर्मों में शादी होता है, हर धर्म में हर तरीके से होता है। तलाक में अलग मतलब कानून होता है, ज़मीन बंटवारा में अलग कानून होता है, हर चीज़ में अलग अलग कानून होता है। तो सारा ये एक ही कानून बन जाएगा अगर ये लागू होने के बाद। ठीक है, उसी कानून के अनुसार हर धर्म को मानना पड़ेगा, उसी के अनुसार करना पड़ेगा। तो ये समान नागरिक संहिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 44 क्या है। अनुच्छेद 44 में भी यही कहा गया है कि एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा संविधान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से एक है 44वां अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या, 44वां अनुच्छेद का उद्देश्य है कि संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों, आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट है, जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी? तो 1998 में किया गया था। ठीक है, 1998 में शुरुआत किया गया था। याचिका 5 तरह के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि जनहित याचिका कहाँ से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया था। ठीक है, उसके बाद भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस थे।